हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है एक लॉन्ग रीडिंग, तो स्टे टिल द एंड। बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखते हैं आज किसके लिए रीडिंग है। ओके, सो इफ यू आर वेयरिंग ब्राउन, ऑरेंज, वाइट, ऑलिव ग्रीन, ब्लैक, इनमें से कुछ भी आपने पहना है तो दिस रीडिंग इज फॉर यू। And if number 4 holds any importance in your life, any significance in your life, then also this video is for you. So watch till end. So let's start with the reading. Let's see cards क्या बताते हैं आपके लिए, आज का क्या मैसेज है आपके लिए। It's going to be a long video, तो stay tuned. Okay. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चाइल्डहुड की कोई मेमोरी आपको परेशान कर रही है। हो सकता है किसी पुराने फ्रेंड से आप मिले हों या किसी से आपने बात की हो, जिसकी वजह से आपको अपना पुराना टाइम याद आ गया और आपको लग रहा है अब वो चीज़ नहीं हो रही है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, अब वो सब नहीं है, वैसा नहीं हो रहा है, वो टाइम अच्छा था, अभी कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ आप फील कर, बहुत नॉस्टैल्जिक आप फील कर रहे हैं। और आपको लगता है कि ये टाइम जो चला गया है वो दोबारा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स गया टाइम दोबारा नहीं आएगा और आपको बहुत बहुत सैडनेस हो रही है। ये कार्ड आपको बहुत सैडनेस दिखा रहा है मुझे कि आप पुराने समय की अच्छी चीज़ें याद कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में जो कुछ अच्छा है उसे इग्नोर कर रहे हैं। उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको देखिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लेकर आ सकता है। आपको अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स में कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है और आप उसके लिए काम भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डीमोटिवेटेड है। बट डीमोटिवेटेड होने की भी आपके पास कोई वजह नहीं है। सिर्फ पास्ट को याद करके, सिर्फ पुराने समय को याद करके डीमोटिवेट होना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप आगे देखिए, पीछे को मत देखिए, आगे देखिए। अपने फ्यूचर के लिए काम किए, अपने स्किल सेट पे काम करिए, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। अपना एफर्ट देते रहिए। अपना एफर्ट देना बंद कर देंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। एफर्ट देते रहेंगे तो कुछ हो सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब इट्स लाइक कि अगर आपका दरवाज़ा बंद है तो यू हैव टू गो एंड पुल इट टू सी इफ इट इज़ ओपन और नॉट। आप खींच के देखेंगे नहीं दरवाज़ा तो कैसे पता चलेगा कि वो खुला है या बंद है। तो आपको अपना पुराना समय, ठीक है, माइंड में है, नॉस्टैल्जिक है, उसकी अच्छी यादें भी हैं आपके पास। आपको दोस्तों से, आप पुराने लोगों से बात करके आप उस समय को याद भी करते हैं, बट उसको याद करके आप खुश होइए, उसको याद करके आप दुखी मत होइए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास अच्छी यादें हैं, अच्छा टाइम है, अच्छी मेमोरीज हैं, उनको याद करके खुश होइए और अपना फ्यूचर बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट में काम करिए, प्रेजेंट को वेस्ट मत करिए। अदरवाइज जब फ्यूचर होगा ना तो भी आप पास्ट को याद करके दुखी होंगे कि मैंने ये टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे इस टाइम काम कर लेना चाहिए था। तो एफर्ट करते रहिए। हाँ, हो सकता है आपके एफर्ट्स अभी पे ऑफ नहीं कर रहे हैं उस तरीके से जैसे आप चाहते हैं, लेकिन कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होता। आज हम कुछ भी कर रहे हैं, भले ही हमें दिख रहा है कि वो एफर्ट कुछ पे ऑफ नहीं कर रहा है, बट क्यूमुलेटिव एफर्ट करते रहते हैं तो कभी ना कभी पे ऑफ ज़रूर करता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो जब हम उसमें बूंद बूंद ऐड करते रहेंगे तो ही तो हमारा घड़ा भरेगा, तभी तो हमारे एफर्ट्स पे ऑफ करेंगे, तभी तो हमारे काम होंगे। अगर हम आज काम करना बंद कर देंगे, हम सोचेंगे कि यार हमारे तो एफर्ट्स पे ऑफ ही नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है काम करने से, तो उस तरह से नहीं चलेगा। डिसहार्टन मत होइए, डीमोटिवेटेड मत होइए और कीप मूविंग अहेड। थोड़ा सा आपको टाइम टफ है, मुझे दिख रहा है कि आप इस टाइम बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसा समय, ऐसे में अपना काम मेंटेन करना, अपना बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप सरेंडर कर दीजिए। जब आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे ना, कोई भी रिलीजन के आप हो, किसी भी भगवान में आप मानते हो, तो आप जब अलमाइटी को सरेंडर कर देंगे, गॉड पे सरेंडर कर देंगे, तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है।
आपका ध्यान रखना। जब ईश्वर एक छोटी सी चिड़िया को भी भरपेट खाना देते हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं, तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारे तो हाथ पैर हैं, हमारे पास दिमाग है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें तो लॉजिक दिया है भगवान ने, मेहनत करने की शक्ति दी है, इच्छा शक्ति दी है, तो उसके सहारे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बस अपना एफर्ट करते रहना है और सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। वो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वही आपका इस समय मूल सिद्धांत हो जाना चाहिए कि आपने अपना पूरा का पूरा भार भगवान को सौंप दिया, ईश्वर को सौंप दिया, गॉड को सौंप दिया। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको इस मुसीबत से, इस कठिन समय से कैसे निकालते हैं। एक बार जिसकी डोर ईश्वर ने पकड़ ली, या नहीं भी पकड़ी, हमने पकड़ा दी, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो उसको चलाएंगे। जब आप पूरी तरह सरेंडर कर देंगे, आप कह देंगे कि ये तो आपका काम है, अब ये मेरा काम नहीं है, तो वो उनका ही काम बन जाता है, उन्हीं को आपका काम आगे ले जाना पड़ता है। तो एक बार ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना एफर्ट करते रहिए और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप इस मुसीबत से निकल आएंगे। अगर आप अपना बैलेंस लूज़ करेंगे, काम लूज़ करेंगे, ईश्वर पे विश्वास खोएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा, यही समय चलता रहेगा, ऐसे ही मुश्किलें आती रहेंगी। लेकिन आपको इस समय से बाहर निकलने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान किसी गड्ढे में गिर जाता है तो उसको एफर्ट करना पड़ता है, उसे मिट्टी खोद खोद के ऊपर चढ़ना पड़ता है। कुछ भी नहीं है तो ईश्वर का नाम तो जपना ही पड़ेगा ना, तभी आपको कहीं से कोई हेल्प मिलेगी। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे और सोचेंगे अब तो मैं इसमें गिर गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एफर्ट करना बंद करेंगे तो कैसे बाहर निकलेंगे। एफर्ट हमें करते रहना होगा, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत ही ऐसा लगे आपको कि ये कुछ नहीं है, इस एफर्ट से कुछ नहीं होगा, तब भी एफर्ट करेंगे तो ईश्वर देख रहा है कि आप इच्छा शक्ति है, आप अपना कर्म कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। मॉर्निंग में आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठें और कोई भी आपके जो भी गुरु हों या फिर आपके घर में कोई बड़े हों, उनकी बात ज़रूर मानें। वो जो आपको सलाह दें उसे ज़रूर मानें, बड़ों की बात को इग्नोर ना करें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप अब तक जिनकी सलाह मानते आए उनकी सलाह अभी आपने रिसेंटली इग्नोर करनी शुरू की है, वो ना करें। घर के बड़ों की, अपने से बड़ों की, अपने माता पिता की, जो भी आपको सही सलाह देते हैं, जो आपको आज तक सही सलाह देते आए हैं, उनकी सलाह ज़रूर मानें। ये ना सोचें कि मुश्किल समय है, इनको समझ नहीं आ रहा है, ये क्या समझेंगे मेरी बात। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपकी बात समझते हैं और उनको एक्सपीरियंस है। कोई भी एक्सपीरियंस इंसान आपको सलाह दे रहा है, आप उनकी बात ज़रूर सुनें, ज़रूर समझें और आगे बढ़ें। और अगर आप उनकी सलाह मानेंगे, एफर्ट करते रहेंगे, भगवान में विश्वास करेंगे, तो देखिए बहुत मैजिकल कार्ड आपके लिए आया है, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर लेंगे। आप इस तरह से एफर्ट करते रहेंगे, छोटे छोटे ही सही एफर्ट्स करते रहेंगे, भगवान पे विश्वास रखेंगे और अपने बड़ों की बात मानेंगे, उनकी सलाह पे अमल करेंगे, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, इस मुश्किल समय से निकल पाएंगे। ये आज की आपकी गाइडेंस है एंड बिलीव मी, ये बिल्कुल सही है। अगर आप इस पे विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप अपनी ही डार्कनेस में खोते रहेंगे, तो फिर आपके लिए इस सब से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको काम करते रहना पड़ेगा। इमोशनल नहीं होना है, ये कार्ड आपके लिए आया है, इमोशनल नहीं होना है। मुश्किल समय में इंसान इमोशनल हो जाता है, लेकिन इमोशनल नहीं होना है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, उनके साथ बहना नहीं है और पुराने वक्त को याद करके दुखी नहीं होना। याद करिए, मेमोरीज़ हैं, अच्छी मेमोरीज़ हैं, उनको याद करिए, उनके साथ खुश होइए, लेकिन उनको याद करके दुखी मत होइए। किसी भी पुराने फ्रेंड से बात करके, उसके सक्सेस को देख के उससे कंपैरिजन मत करिए। आपको लग रहा होगा कि आपके साथ के जो लोग थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप कहाँ रह गए। देखिए, हर कोई अपनी लाइफ आपके सामने अच्छी ही बताएगा, लेकिन उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, हर किसी की लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं। कंपैरिजन में पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ का सिर्फ अच्छा ही पार्ट आपको दिखा रहे हैं, खराब स्थितियाँ या जो भी वो उनकी परेशानियाँ हैं वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने दोस्तों से बात करके या उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स देख करके
उससे कंपेयर ना करें, बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, इमोशनल ना हो, अपना समय देखें, अपने परिस्थितियाँ देखें और उसके अकॉर्डिंग बिना इमोशनल हुए उस पे एफर्ट करें, भगवान पे विश्वास रखें और अपने बड़ों की सलाह मानें। और जो भी आपके बड़े आपसे कहते हैं वो आपके भले के लिए ही होता है और आपके लिए एक बहुत अच्छी गाइडेंस आ रही है। ये समय जब चला जाएगा तो आपको आपका ट्रू डिवोशनल लव भी मिलेगा, चाहे वो आपके स्पाउस की फॉर्म में हो या आपके पार्टनर के किसी भी फॉर्म में। हो सकता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर आपके साथ उनकी रिलेशनशिप रिवाइव हो जाए और जो भी आप मिस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में वो चीज़ आपकी वापस आ जाए। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि ये आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा कर देगा। ये समय, ख़राब समय जब जाएगा तो आपकी हर तरह से आपका समय अच्छा आएगा, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। तो थोड़ी हिम्मत रखिए और डिप्रेस मत होइए। ये समय मुश्किल है, आपने ये साइकिल पूरा कंप्लीट कर ही लिया है। ये देखिए, आपने ये साइकिल पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप बिल्कुल वर्ज ऑफ ब्रेकिंग पे हैं, लेकिन ब्रेक नहीं होना है। इससे आगे रीबर्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन है और इससे आगे अच्छा समय है। तो इस समय में हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए, हर छोटी बड़ी चीज़ को इग्नोर करिए और सिर्फ अपने काम पे, अपने आप पे मेहनत करिए, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करिए, अपने बड़ों की सलाह मानिए, अपने बड़ों के साथ समय बिताइए, भगवान के साथ समय बिताइए और आपके लिए ये आने वाला साल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।